तो प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। तो चर्चा शुरू कर रहे हैं कंपनी से। बेटा सबसे पहले तो कंपनी का मीनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, हमने काफी सारी चर्चा कर ली है बेटा। इंट्रोडक्शन पर डिवेंचर जान लिया, प्रेफरेंशियल कैपिटल जान लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल जान लिया। आज बेटा कंपनी के मीनिंग से चर्चा शुरू करेंगे। मीनिंग अभी बुक से नहीं पढ़ना, मैं ही लिखूंगा और बेटा मीनिंग से ही 4 से 5 फीचर निकालेंगे और वो पढ़ना शुरू करेंगे। लो जी, सबसे पहले कंपनी का मीनिंग लिखते हैं। लो प्यारे बच्चों सामने देखो, तो मैंने कंपनी का मीनिंग लिखा। क्या लिखा हुआ है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बहु ये जो कंपनी के मीनिंग में आपको 4 बातें दिखाई दे रही हैं, यही कंपनी के 4 फीचर भी हैं और इन 4 में से एक और ऐड भी हो जाएगा, यानी कि टोटल कुल मिला के 5 फीचर हो जाएंगे। कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहला फीचर मैं आर्टिफिशियल पर्सन बनाऊंगा। देन बेटा हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दूसरा फीचर है। परपेचुअल सक्सेशन तीसरा फीचर है एंड अ कॉमन सील चौथा फीचर है। लो जी, आराम से समझते हैं बेटा क्या है ये 4 फीचर। बहु अभी शायद आज बुक की जरूरत भी ना पड़े, ये 4 फीचर के बाद भी मेरे पास एक और फीचर है पढ़ाने को, टोटल 5 फीचर है। बहु कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहली बात बहु कहता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल वर्ड थोड़ी देर के लिए साइड रखो। कहता है कंपनी एक पर्सन है। पर्सन कैसे बोल सकते हो आप कंपनी को? बहु कंपनी ना तो कोई बिल्डिंग है जिसके टूट जाने से बेटा रिलायंस खत्म हो जाएगी। जिस बिल्डिंग पे रिलायंस लिखा गया वो बिल्डिंग टूट जाए, क्या रिलायंस खत्म हो जाएगी बेटा? नहीं। कंपनी ना ही बेटा कोई इंसान है जिसके मर जाने से कंपनी खत्म हो जाएगी। बाबू धीरू भाई अंबानी जी चले गए जिन्होंने रिलायंस बनाई थी, क्या बेटा रिलायंस मर गई? रिलायंस भी नहीं मरी। बाबू कहता है कंपनी एक पर्सन है, तो पर्सन किस बात पे कह रहे हो आप कंपनी को? बेटा समझते हैं, देखो हर वो काम जो एक सोल प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है। हर वो काम एक सोल प्रोपराइटर बिजनेस शुरू करेगा, सबसे पहले जगह अपने नाम पर खरीदेगा, बाबू कंपनी भी खरीद सकती है। बाबू सोल प्रोपराइटर गुड्स अपने नाम से खरीदेगा, कंपनी भी खरीद सकती है। गुड्स अपने नाम से बेचेगा, कंपनी भी बेच सकती है। बाबू लोन ले सकता है, कंपनी भी ले सकती है। लोन दे सकता है सोल प्रोपराइटर, कंपनी भी दे सकती है। यानी कि हर वो काम जो एक बिजनेस में सोल प्रोपराइटर कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है, इसलिए कंपनी को बोला गया पर्सन। व्हाई इट इज सेड टू बी आर्टिफिशियल पर्सन? इसको आर्टिफिशियल क्यों बोला गया? वो आर्टिफिशियल इसलिए बोला गया क्योंकि कंपनी खाती पीती नहीं है, सोल प्रोपराइटर खाता पीता है। कंपनी सांस नहीं लेती बेटा, सोल प्रोपराइटर सांस लेता है, इसलिए बोला गया कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। काम तो सारे प्रोपराइटर वाले कर सकती है, काम सारे पार्टनर वाले कर सकती है, लेकिन बेटा खाएगी पिएगी नहीं, जिंदा इंसान नहीं है ना, इसलिए बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रहा है क्यों कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया? कहता है हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी। बाबू याद है आपको सोल प्रोपराइटरशिप में आप 5th फीचर पढ़ते थे, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी मतलब सोल प्रोपराइटर और बिजनेस की कोई अलग अलग एंटिटी नहीं होती, ये एक बात है। मान वर्ड था नो सेपरेट एंटिटी, यहां पे लिखा गया सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बाबू कंपनी बिल्कुल अलग बात, सब सामने देखेंगे, कंपनी बिल्कुल अलग बात। और बेटा कंपनी के मेंबर, ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल अलग बात। कहते कंपनी बिल्कुल अलग चीज है और बेटा मेंबर्स बिल्कुल अलग चीज हैं।
बाबू अलग अलग चीज मान लेने से क्या होगा, अलग अलग चीज मान लेने के इम्पैक्ट बड़े खतरनाक है बेटा। अलग अलग चीज मान लेने से पता क्या होगा, अगर कोई लाइबिलिटी कभी कंपनी के ऊपर अराइज हुई तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर पे नहीं करेंगे। मान लो कंपनी ने कोई क्राइम कर दिया इन फ्यूचर और बेटा कंपनी के ऊपर 50 लाख रुपए की कोर्ट ने पनिशमेंट लगा दी, क्या बेटा इस पनिशमेंट को इक्विटी शेयर होल्डर पे करेंगे अपनी जेब से? ना सर, लॉ ने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी बिल्कुल अलग बात है और उसके मेंबर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल अलग बात है। लॉ की नजर में देयर एग्जिस्ट अ सेपरेट एंटिटी, ये दोनों लॉ की नजर में अलग अलग एंटिटी हैं। शेयर होल्डर बिल्कुल अलग चीज और कंपनी बिल्कुल अलग चीज। अलग हो जाने से बेटा आपकी एसेट्स भी अलग अलग है। कंपनी के एसेट्स को कोई शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता मेरी एसेट्स है, और कंपनी की लायबिलिटी को कोई शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता मैं पे करूंगा। सब अलग अलग है यार, अपना अपना देखो। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब यहां पर एक काम की बात और बोल देता हूं बेटा मैं, बाबू जहां कहीं भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहीं पर बेटा लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। जहां कहीं पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहीं पर बेटा ध्यान रखना लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब देखो, एक बात याद करो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम पढ़ते थे नो सेपरेट एंटिटी, एंटिटी अलग अलग नहीं है, वहां अनलिमिटेड लायबिलिटी भी तो थी। यहाँ एंटिटी अलग अलग है तो यहाँ लायबिलिटी भी कैसी है? लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझते हैं ना सब लोग, कि बस बिजनेस एसेट्स तक आंच आ सकती है, पर्सनल एसेट इक्विटी शेयर होल्डर की नहीं बेची जा सकती। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल देता हूं। बाबू मान लो आज मेरी कंपनी ने शेयर इशू करे 1 लाख, सब सामने देखते रहो बेटा, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 100 रुपए का, एक है। मेरी कंपनी को 1 करोड़ की जरूरत है, 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपए वाले। आप सब इन्वेस्टर, मैं कंपनी, मैं कह रहा हूं शेयर खरीद लो भैया मेरे शेयर, 1 लाख शेयर है 100 रुपए का है, खरीद लो। आप सब 1 लाख शेयर खरीदने को तैयार हो गए, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली कि मुझे आज सारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आज पूरे 1 करोड़ नहीं चाहिए। आप एक काम कर दो, इस 100 में से ना आज मुझे सिर्फ 70 ही दे दो, सिर्फ 70, यानी कि 1 लाख शेयर पे आज आप मुझे 70 रुपए दे दो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं 30 रुपए मांग लूंगा फ्यूचर में आपसे। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ओके। आपने मुझे 70 लाख रुपए दे दिए, मैंने मशीन खरीदी, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, रॉ मटेरियल लेबर सब बुला ली, प्रोडक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है। मान लो बेटा कुछ ऐसा होता है कि कोर्ट पेनल्टी लगा देती है कंपनी के ऊपर 50 लाख रुपए। कोर्ट ने कह दिया कंपनी आप लोगों को डिसीव कर रहे हो, आपको 50 लाख रुपए की पनिशमेंट लगती है, 50 लाख का आपके ऊपर कर्जा आ गया। बाबू क्या आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कह सकते हो 50 लाख लिया? सर नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो बिल्कुल अलग बात और आप बिल्कुल अलग बात। आप उनसे कितने पैसे मांग सकते हो? सर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अब वर्ड सुनना आराम से, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। मैं 2 वर्ड बोल रहा हूं बेटा, काम की बात है ये। बाबू उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। ज्यादा से ज्यादा उनसे पता क्या मांग सकते हो आप? जितना पैसा अभी आपने मांगा नहीं, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, या जितना पैसा उन्होंने अभी दिया नहीं, बस यही मांग सकते हो। यानी कि कितना भैया? 30 रुपए मांग सकता हूं ना, 70 तो वो दे चुके हैं अपने शेयर पर। उन्होंने प्रॉमिस किया था जी हम 100 रुपए देंगे, आप सब थे शेयर होल्डर, आपने प्रॉमिस किया हम 100 रुपए का शेयर खरीदने को तैयार है, मैंने तो कहा 70 दे दो, 30 तो अभी अनपेड है ना, आपने पे नहीं करे, या ये कह लो मैंने मांगे, मेरी तरफ से अनकॉल्ड है, आपकी तरफ से अनपेड है। बाबू अब मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा कितने मांग सकता हूं? बस इतने ही मांग सकता हूं, ये नहीं कह सकता अपना घर बार बेच के मुझे पैसे दे दो। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, यानी कि आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं 1 लाख शेयर पे ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए, 30 लाख रुपए, चाहे मेरी कंपनी के ऊपर कर्जा 1 करोड़ का है चाहे 500 करोड़ का है। सर पैसे कितने ले सकता हूं आपसे बेटा? 30 लाख। क्लियर हुई बात? जहां कहीं भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी वहां हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं?
आगे बढ़ जाए बाबू। अभी तक मैंने 3 बातें कर ली आपके साथ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, और जहां कहीं भी सेपरेट लीगल एंटिटी वहां हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी। आगे बढ़े बाबू। अब बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, परपेचुअल सक्सेशन। और ऐसा हो सकता है बेटा ये फीचर पेपर में अलग से पूछा जाए 3 नंबर। बाबू कहता है कंपनी परपेचुअली एग्जिस्ट करती है। परपेचुअली, परपेचुअल मतलब अनलिमिटेड टाइम तक एग्जिस्ट करती है, अनलिमिटेड। बाबू मैं 2 स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको एज इट इज रटनी है अभी, और बेटा पेपर में यही लिख के आएंगे। परपेचुअल सक्सेशन मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पता नहीं कंपनी कब तक एग्जिस्ट करेगी। कहता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कहता है इंसान पता नहीं कितने आएंगे, इंसान पता नहीं कितने चले जाएंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। सर धीरू भाई अंबानी जी चले गए, चल रही है रिलायंस। और बाबू जाना सबने, मुकेश अंबानी जी भी जाएंगे, रिलायंस तब भी बंद नहीं होगी बेटा। कहता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। इंसान आएंगे, इंसान चले जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। कहता है कंपनी किसने क्रिएट करी? लॉ ने। खत्म भी कौन कर सकता है? लॉ। देखो बेटा कंपनी क्रिएट करने में करने के लिए लॉ में एक प्रोसीजर दिया गया, आप लॉ के उस प्रोसीजर को फॉलो करके कंपनी बना सकते हो। कहता है खत्म करनी है बेटा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह खत्म नहीं होती जी, शटर डाउन करा जी बंद हो गया बिजनेस। कहता है खत्म भी करना है तो लॉ में एक प्रोसीजर दिया गया, उसको फॉलो करके खत्म कर सकते हो, ऐसे कंपनी मरेगी नहीं। और आपको बता देता हूं बंद कराने में बेटा 6-6 महीने लग जाते हैं, हाई कोर्ट जाना पड़ता है कंपनी बंद कराने में, 6-6 महीने बंद कराने में लगते हैं। बाबू मैं 2 लाइनें दोबारा बोल रहा हूं, रटनी है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। मेंबर्स में कम, members may go out, members may go out and company continue to operate. Company is the creation of law and can only be ended up by law. मतलब बड़ा सिंपल सा है, इंसान आएंगे, इंसान चले जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी लॉ ने क्रिएट की है, बंद लॉ कर सकता है। ठीक है जी, कंपनी कागजों पे एग्जिस्ट करती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्लियर हुआ परपेचुअल सक्सेशन? दोनों लाइनें लिखोगे बेटा, शायद टीचर कुछ भी ना पढ़े और उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू लास्ट हेडिंग इज एंड अ कॉमन सील। बेटा कॉमन सील का मतलब है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, या कुछ लोग बेटा प्यार से इसको बोलते हैं स्टैम्प। बाबू ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, या आप कह लो स्टैम्प। बेटा 10th क्लास के बोर्ड के पेपर आप सबने दिए होंगे, अब जो आप साइन कर चुके हो ना वो आपके ऑफिशियल सिग्नेचर बनेंगे। 12th क्लास में आप वही साइन करोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वही साइन करोगे, वो आपके ऑफिशियल सिग्नेचर बनने वाले हैं पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है ना जी। बाबू वैसे ही कहता है कंपनी का भी कोई ना कोई ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, नहीं तो देखो बेटा बाबू कहता है वैसे ही कंपनी का भी कोई ना कोई ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, जिसे बोलते हैं बेटा प्यार से कॉमन सील। बाबू कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कैसे हो सकता है? अब आपको लग रहा होगा यार ये कोई जिंदा इंसान थोड़ी है, इसका कहां से ऑफिशियल सिग्नेचर होगा। मैं बताता हूँ बेटा, कंपनी की हम स्टैंप बनवाते हैं, पता कैसी होती है स्टैंप देखने में? लो सामने देखो, मैसर्स XYZ लिमिटेड, और बाबू बीच में स्पेस देके लिखा होता है डायरेक्टर, सब सामने देखना। बाबू ऐसी हम एक स्टैम्प बनवाते हैं, मैसर्स XYZ लिमिटेड, बीच में स्पेस देके लिखा होता है डायरेक्टर। आप ये स्टैम्प उठाते हो, स्टैम्प पैड पे लगाते हो, इंक आ जाती है, किसी भी पेपर पे जिस पे कंपनी साइन करना चाहती है ये स्टैंप लगाती है, और बीच में कोई ना कोई डायरेक्टर जरूर साइन करेगा। ऐसा माना जाता है जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी की स्टैंप दिख गई है वो डॉक्यूमेंट कंपनी ने ही साइन किया, यानी कि कंपनी को उसकी सारी शर्तें मंजूर थी उस डॉक्यूमेंट की। पर अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी के ऑफिशियल साइन नहीं है, मतलब स्टैंप नहीं लगी हुई, तो माना जाता है कि कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट को डिसअप्रूव कर दिया।
समझ में आता है कॉमन सील का मतलब? कॉमन सील मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर या स्टैम्प कंपनी की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बाबू। अब यहां से ना मैं एक बात एक्स्ट्रा बात के तौर पे बता रहा हूं और ये बहुत जरूरी बात है, यहीं पर समझ लेना, क्योंकि अगला चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो कंपनी का ही डिस्कशन चलने वाला है बाबू। अभी हमने पढ़ा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, 4 फीचर यहां से निकाले सेपरेट लीगल एंटिटी से, 5वां निकाल दिया लिमिटेड लाइबिलिटी। अब मैं एक बात बोलता हूं बेटा समझना। सर सेपरेट लीगल एंटिटी ने क्या बोला? फटाफट बताओ सर। कंपनी बिल्कुल अलग बात और उसके मेंबर जो कि हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स वो बिल्कुल, कंपनी बिल्कुल अलग चीज है और उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स बिल्कुल अलग चीज है। समझ में आई ये बात अब तक? ठीक है जी, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से मिक्स नहीं किया जा सकता बाबू। अब मैं आपको एक केस बताता हूं बेटा जहां इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है। ये काम की बात है बेटा, बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन अगले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी बाबू। देखो एज फार एज सिविल पनिशमेंट इज कंसर्न, इन दोनों की एंटिटी सेपरेट ही होती है। जब तक बात पैसों की आती है ना, पैसों वाली पेनल्टी की, तो कंपनी बिल्कुल अलग चीज है और मेंबर्स बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन बेटा अगर बात आ जाए क्रिमिनल पनिशमेंट की, तो बेटा आप दोनों अलग अलग चीज नहीं होते, आप दोनों एक ही हो जाते हो। सुन लेना काम की बात, आपको सिर्फ जनरली बस यही बात याद करनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी की, कंपनी अलग चीज है, मेंबर अलग चीज है। मैं आगे की बात बता रहा हूं आपको बाबू। जब तक मेंबर्स, जब तक कंपनी के ऊपर सिविल पनिशमेंट है तब तक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अलग चीज है, मेंबर अलग चीज है। चाहे करोड़ की पेनल्टी लगे चाहे 500 करोड़ की लगे, कंपनी अलग रहेगी बेटा, मेंबर बिल्कुल अलग रहेंगे। लेकिन अगर क्रिमिनल क्राइम कर दे कंपनी कोई, मान लो कंपनी ने इतना सीरियस क्राइम कर दिया, डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर बेटा ये स्टैंप लगी हुई है, और अब उस डॉक्यूमेंट की वजह से बड़ा सीरियस क्राइम हो गया और कोर्ट ने कहा जी कंपनी को हम उठा के अब जेल में डाल देंगे। अब बाबू कंपनी तो कागजों पे लिखा हुआ है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, अब ये थोड़ी करोगे आप जेल में कागज को डाल दोगे और बाहर निकाल दोगे। फिर क्या करोगे? अभी भी लगाओगे सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट ने कहा ऐसे केसेस में हम एक कंसेप्ट लगाएंगे, कंसेप्ट का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मतलब बाबू कहता है कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दो, मतलब पर्दा हटा दो। देखो कंपनी की आड़ में क्राइम हुआ है, सिग्नेचर कंपनी के हैं, पर बेटा ये स्टैंप लगाकर साइन करने वाला कोई तो डायरेक्टर होगा ना। कहता है ऐसे केसेस हम क्या करेंगे, ये आगे फ्रंट एंड पे कंपनी का नाम है, बैक एंड पे कोई डायरेक्टर होगा जिसने उसको साइन किया हुआ होगा, फिर इसको आगे जेल में डालता है। समझ में आता है बेटा कंसेप्ट? ठीक है, आपको अलग बात है और कंपनी बिल्कुल अलग बात है, ठीक है ना जी। लेकिन ध्यान रखना अगर क्रिमिनल क्राइम हो जाए तो बाबू ये एक ही बात हो जाते हैं। क्लियर ना टीचर? डिस्प्ले करता हूँ, पढ़ना शुरू कर दो बाबू। सामने देखेंगे सर, कंपनी का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी एक बात है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले फटाफट से पढ़कर खत्म करना। चलो बाबू, इसने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया। सबसे पहली बात तो कंपनी पर्सन है, हर वो काम जो प्रोप्राइटर बिजनेस में कर सकता है हर वो काम कंपनी कर सकती है। देखो लिखा हुआ है लाइक नेचुरल पर्सन कंपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है, डेट ले सकती है, बोरो कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, सीयू एंड डीसीयू केस कर सकती है, केस हो सकता है, सब काम कर सकती है नेचुरल पर्सन जैसे। बस कर क्या नहीं सकती बेटा बाबू,
सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो मैं सेकंड फीचर बड़ा सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ना जरा। आगे करें। देखा है कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी बहुत अलग है, मेंबर की एसेट्स लायबिलिटी बहुत अलग है, आप मिक्स नहीं कर सकते इनको। लॉ के फिगर में दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। मैंने पढ़ना है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। इंसान आएंगे, इंसान चले जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। कहते हैं कंपनी है, बंद करना है तो प्रोसीजर दिया गया, पूरा प्रोसीजर कंपनी शटर डाउन करने से कंपनी बंद नहीं हुआ करती। ठीक है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, अभी सारा ही पढ़ना है, पढ़ते रहो। ठीक है, अब वो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। बस आप उनसे उतने ही पैसे मंगा सकते हो जितने उन्होंने प्रॉमिस करे और दिए नहीं, या जितने आपने प्रॉमिस करके मांगे नहीं। ठीक है ना, घर बार नहीं बेच सकते वो अपना। इस काम सिर्फ सोल राइटरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में घर बार नहीं बिका करता किसी भी मेंबर का। ठीक है जी, आगे बढ़े बाबू। आज की लास्ट हेडिंग पढ़ना फटाफट से, कॉमन सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।